नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। तो अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल में स्वागत है भैया। झीलों का शहर, राजा भोज की नगरी इस बार क्या करने वाली है मध्य प्रदेश को लेकर के, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, राजनीति को लेकर के क्या समझ रही है, क्योंकि महज 2 हफ्ते बाकी हैं। 2 हफ्तों में क्या उलटफेर होने वाला है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा जाता है कि भाई कहीं का भी चुनाव हो, जो आखिरी के दिन होते हैं उनमें बहुत उलटफेर होता है। ये तमाम लोग 17 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन बटन दबाने जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ के स्थानीय जुड़ चुके हैं और ये विधानसभा है, नरेला विधानसभा, करोद ये चौराहा बताया है। और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए राजधानी में माहौल क्या है इस बार, भोपाल में क्या करने वाले हैं, कौन ज्यादा पसंद आ रहा है? बढ़िया माहौल है साहब। हाँ, ठीक, बढ़िया माहौल हाँ, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। आम पब्लिक खड़ी है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, सब परेशान हैं। हाँ। भाई इनके लिए कोई ना कोई रोजगार तो होना चाहिए। रोजगार की कमी मजदूर आपको बिल्कुल है की कमी। अब मामा ने इतना बढ़िया आंकड़ा दिया ये है। इस आंकड़े से क्या होता है? हाँ। भाई आम पब्लिक मजदूर आदमी तो परेशान है ना। अभी भोपाल में मोदी जी भी आए और उन्होंने जनसभा बहुत बड़ी देखो साहब क्या है, हमें याद दिलाया है कि हमने क्या क्या अच्छा किया है। नहीं जो अच्छा किया मोदी जी ने तो अच्छा, मोदी जी के लिए कौन मना कर रहा है? भाई मोदी जी के लिए सभी कर रहे हैं, तो फिर अच्छा हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ से नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ से नहीं हुआ। MP सरकार में बहुत परिवर्तन है। अच्छा, और होना ये चाहिए है कि आपको राज्य से मतलब है कि राज्य में कौन चेहरा आने वाला है? जी तो मामा बिल्कुल। पसंद है या कमलनाथ? भाई देखो, यहाँ परिवर्तन तो होना चाहिए, विशेष तौर से होना ही चाहिए। बिल्कुल। मामा को पब्लिक की मांग है, और मौका नहीं, पब्लिक की मांग है, आपकी भी मांग है? बिल्कुल मांग है, पूरी पूरी बिल्कुल पूरी। ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, आगे आइए। नाम क्या है आपका? योगेश मैम। योगेश नाम है। पढ़ाई करते हैं? यस मैम। तो चलिए बताइए कि किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? मैम अभी तो कॉलेज चल रहा है हमारा। हाँ। पर मैम किसान, युवा, सारे लोग यहाँ पर हाँ। परेशान हैं। और ये जो हर वर्ग परेशान है। हर वर्ग मैम, और जो जंगल राज इनका चल रहा है मैम, हाँ। ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। अब बारी बदलाव की है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों लगता मैम। है देखो मैम, इनने बड़े बड़े मंत्री उतारे हैं, 80 लगभग 80 प्लस या ऐसे कुछ है ना। तो मैम अगर जी मैम, जो उप मुख्यमंत्री वगैरह है, इन लोगों को उतारे इन लोगों ने, तो मैम जो जितनी सीटें में इन लोगों ने उतारे ये तो बिल्कुल ही नहीं आनी है। क्योंकि मैम बाहर का बंदा आके यहाँ पे किसी को भी थोड़ी वोट देंगे। जो बंदा यहाँ का है, जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसी को वोट देंगे। कौन आपको बाहर का लग रहा है? जैसे केंद्रीय मंत्री है तोमर साहब, जी मैम। तो भैया वो तो उसी से वहीं तो मैम कुछ यूपी के भी उप मुख्यमंत्री आए हैं, और वो बिहार के भी, और वो अच्छा, मतलब जो यहाँ पर उतरे हैं जी मैम, प्रक्रिया जी मैम, जी मैम, जी मैम, तो वो आपको गलत लग रहे हैं? जी मैम बिल्कुल। उनको यहाँ के मैम, यहाँ के वो कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी पता है मैम यहाँ पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जनता को थोड़ी जानते वो लोग यहाँ पे। भरोसा किस पर है? कमलनाथ पर मैम। कमलनाथ पर जी मैम, भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं पर ही भरोसा क्यों है, क्यों किसी और पर नहीं है? मैम उन्होंने काम करे थे, पर डेढ़ साल की 15 महीने में क्या किया? 15 महीने में मैम, 15 महीने में उन्होंने बिजली माफ करी है। कुछ लोगों के कर्जे ही माफ हुए हैं, 1 लाख तक का कर्जा ही माफ हुआ कुछ लोगों के मैम। जी मैम बिल्कुल मैम, कुछ लोगों के हुए हैं, काम किया मैम, बिल्कुल किया। और उनका काम आपको पसंद आया? बिल्कुल मैम। और पिछली बार भी उन्हीं को बनाया था, पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो चले गए, तो उनने पूरी पार्टी चेंज कर दी। पर इस बार भी उन्हीं को वही आएंगे इस बार भी। वो चले गए और उन्होंने पार्टी चेंज कर दी। जी मैम बिल्कुल। विधायक लेकर चले गए ना मैम। ये कहा कि किसानों का कर्ज कमलनाथ ने माफ किया। जी मैम। और सिंधिया इसी तर्क पर गए थे मैम, गए कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैम गए, मैं जा रहा हूँ, मैं सड़कों पर मैम गए थे, पर उन्होंने कुछ किया थोड़ी मैम। जाके चुप हो गए, पीछे बैठ गए जाके। अच्छा, जाके चुप हो गए? हाँ मैम, सीट मिल गई उनको, जाके बैठ गए बढ़िया। उन्होंने कुछ बोला किसानों के लिए कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बोला? कुछ ही नहीं बोला मैम, जाके बैठ गए। में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे अच्छी पार्टी भाजपा पार्टी। नहीं मैम, बिल्कुल ऐसे मैम। हाँ, अब ऐसे बदलाव जो बदलते हैं हर बार, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे लोगों को मैम बिल्कुल ही अब जनता नहीं चुनने वाली, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है किसको लाना है किसको नहीं लाना है। अच्छा, इस बार समझ जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। आपके आसपास के युवा क्या कहते हैं? थोड़ी सी बहस चलती है आपस में भाजपा कांग्रेस को लेकर? चलती है मैम, सब तरफ यही लहर है कि कांग्रेस को लाना है इस बार, कमलनाथ जी को लाना है। जी मैम बिल्कुल। जी मैम, मैं बैतूल जिले से हूँ। अच्छा, बैतूल जी मैम, जी मैम। पर आप भोपाल में खड़े होकर ये
यस मैम, यस मैम। तो यहाँ पढ़ाई करने आए? यस मैम, यस मैम। पढ़ाई करने आए? जी मैम। चलिए, उन्होंने बता दिया है और बैतूल जिले से है, पर अपनी अपनी बातों को वो कह रहे हैं बदलाव पूरा बदलाव है मैम, पूरा चलिए बदलाव है। भैया, आप बताइए इस बार क्या माहौल है? अरे वही है कमलनाथ का ही। कमलनाथ का हाँ। माहौल है? क्यों है कमलनाथ का वो माहौल? जमीन बांटेगा गरीब उनको। अच्छा, हाँ बहुत बड़ी है। और मामा? हम बेरोजगार हो गए उधर। हाँ। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं वहाँ लड़ गए हम लोग। बताइए, आपको कौन ज्यादा पसंद है, मामा या कमलनाथ? मामा। मामा? हाँ। मामा पसंद है जी। तो बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। अरे भले एक एकड़ बेच दें घर बैठ के खाएंगे मगर वोट कमल पे ही तो देंगे। फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है कि बेरोजगार घूम रहे दुकान लड़ गई हमारी सब्जी की यहाँ से। हैं? तो फिर दिक्कत क्यों है? अपनी बेचेगा ना भाई, खाएगा घर बैठे और क्या। मैं सवाल ये कह रही हूँ, मामा जी आपको पसंद है हाँ। और आप कह रहे हैं हम तो बेच के खा लेंगे। दुकान लड़ गई हम लोगों की सब्जी की। तो मामा पसंद है आपको? हाँ। चलिए भैया, उन्होंने कहा मामा पसंद है। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है? कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी का माहौल जी। है? क्यों पसंद आ रहे हैं कमलनाथ? कमलनाथ जी ने बोला कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अच्छा, वो हाँ। सरकार बनाएंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2-2 लाख रुपए का। अच्छा अच्छा, जिस तरीके से मामा जी का 18 साल का काम चला है, मतलब लंबा अरसा चला है, तो उसमें आपको क्या लगा कि क्या सही और क्या गलत? मामा ने तो अभी बोला था बिजली के बिल माफ कर देंगे, अभी चालन माफ कर देंगे। चालन तो माफ हुए नहीं, कोर्ट में लोग पैसे कर रहे हैं और 10-10 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं कोर्ट के अंदर और जमानत लेके घूम रहे हैं। अभी जिस तरीके से पूरी जनसभाएं की जा रही हैं, घर घर दोनों पार्टियों के लोग घूम रहे हैं, तो नहीं लगता आपको कि भाजपा प्यार जुटा पा रही है? क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद यात्रा भी निकाली थी। मैडम यात्रा तो सिर्फ दिखाने के लिए यात्रा निकाली, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। लाडली बहनों को 1500 रुपये दे रहे हैं लॉलीपॉप की तरह कि लाडली बहनों ये मुझे वोट दे दे और मुझे सरकार बना ले। तो क्या पता मिल भी जाए लाडली बहनों से? लाडली बहनों ने मन बना के रखा इस बार पार्टी को चेंज करेंगे। अच्छा, वो भी चेंज करेंगी? हाँ। पक्की बात? पक्की बात। बदलाव होगा इस बार। 17 तारीख का इंतजार है? बस मैडम सोच रहे हैं 17 तारीख आए, सब सूरज की पहली किरण के साथ जाके पंजे में बटन दबा के आए। ये सोच के बैठे? हाँ मैडम, ये सोच के बैठा हूँ। भैया वो कह रहे हैं इंतजार है 17 तारीख का है, सूरज की पहली किरण के साथ हम ये यहाँ पर करें। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या माहौल है? मैम देखिए, पहले तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे, हाँ। बट जैसा पहले कि BJP को हाँ support मैं बट फर्स्ट टाइम इस बार कांग्रेस को करूँगा। अच्छा, रीज़न पहली ये बार कांग्रेस को हाँ करने वाले हैं। रीज़न ये है मैम कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कमलनाथ 15 इतना महीने बड़ा बदलाव कैसे आया आपके मन में? अब मैं तो किसी पार्टी का चाटू नहीं हूँ, हाँ। जो काम करेगा उसके हिसाब से। ठीक है। तो मेनली ये था कि कमलनाथ 15 महीने के लिए जब बने थे ना, तो इन्वेस्टर लाए थे। अभी तक इनने तो कुछ करा ही नहीं है। किसान से अकेले नहीं, देखो आपको हर वर्ग का सोचना होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे जो लोअर कैटेगरी में उनका भी, सबके लिए करना होगा। और कमलनाथ ने इन्वेस्टर लेके आए थे। आज आपको भी पता है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन मतलब MBA कर रहे हैं, IT डिपार्टमेंट या MS, तो MP में ऐसा कुछ भी नहीं है रोजगार के लिए। आपका मानना है कि एम्प्लॉयमेंट Unemployment बहुत ज़्यादा है, reason- सारी चीजें जीरो पर चल रही है। हाँ मैम, उसके लिए चल रही उसके लिए क्या होता है, लोग या तो पुणे जा रहे हैं या बेंगलोर जा रहे हैं, मतलब बेसिकली बाहर ही जा रहे हैं। उसमें क्या होता है रोजगार मतलब यहाँ नहीं दिख रहा है। कि यहाँ नहीं, आप मुझे बताएं यहाँ कौन सी MNC कंपनीज है। अगर मैं भोपाल की बात करूँ या इंदौर की बात Unemployment का करूँ, आंकड़ा कितना देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत तो दिखा होगा ना? अच्छा, मैम देखिए गवर्नमेंट में ठीक है, बट हर इंसान का तो गवर्नमेंट नहीं, एक पोस्ट होती है, 1000 लोग उसमें अप्लाई करने वाले होते हैं। बाकी के लोगों का क्या होगा, तो उसके लिए कम से कम जो हम प्राइवेट जॉब ला सकते हैं, MNCs ला सकते हैं, जो कि कमलनाथ कर रहे थे। मतलब उन्होंने इन्वेस्टर्स लाए थे, कर रहे थे, आपने देखा ही था ना, वो इन्वेस्टर को लाए थे, बस उतने टाइम में ही गवर्नमेंट चेंज हो गई। आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से बेहतर कर मैम रहे हैं? देखिए 15 साल इनको दे दी, 20 साल तो 5 साल उनको भी दे के देख लेते हैं, मौका आप है ना। उनको एटलीस्ट दीजिए। देखिए वैसे आपको अपन ने बताया जब कि उनको अभी टाइम तक ही नहीं आपने दिया। भाजपा को वोट नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं हाँ दिया। नहीं दिया मैम। अब समर्थन नहीं दिया। मेरा ये मानना है, जब अपन ने किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, इनका ही पूरा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जब उस ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, तो ये वाले डॉक्टर को कैसे मैं वो कर दूँ? भाजपा के ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं हो रहे? नहीं मैम, ठीक तो नहीं अभी है, दूसरे चेंज होना ट्रीटमेंट की चाहिए। तरफ जा यस रहे मैम, हैं। चेंज होना चाहिए। चलिए भैया, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। देखिए क्या यहाँ पर माहौल बना हुआ है। जनता से एक छोटी सी मुलाकात थी, छोटी सी मुलाकात में क्या कहा है वो भी सुनिए। जल्दी से बता दीजिए क्या कहना है। मैडम मैं प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ। देखिए मैं फटे कपड़े पहन रहा, मजदूर आदमी हूँ। चलिए भैया, ये माहौल है। आप बताइए जी, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? नहीं बीजेपी क्यों पसंद कर रहे हैं? जनसंपर्क में ज़्यादा रहते हैं, कई सारे यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, है ना। हाँ हो रहे हैं, अच्छा है। कितनी सीटें लगती है इस बार? कहाँ? भोपाल में। हालांकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, है ना, मैं रीवा से हूँ, रीवा विधानसभा क्षेत्र कहीं से से भी हो, हूँ, लेकिन है मध्य तो प्रदेश। जी हाँ, से ना।
हाँ लेकिन बीजेपी आएगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी आएगी। कितनी सीटों के साथ बीजेपी? अब देखिए कि ये तो अब जनता बताएगी, है ना, भगवान ही जनता जाने, है ना, जनता ही है। हाँ सरकार झुकी हुई है, जनताओं के लिए समर्पित है इस समय, है ना, काफ़ी काम कर रही है। आशीर्वाद यात्रा भाजपा ने निकाली तो प्यार मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिलना ही चाहिए। हाँ है ना, हाँ भारत को नए अंजाम पे ले जाना है, मिलना चाहिए, है ना। बताइए जल्दी से बताइए। एक मिनट। वैसे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाली है, दोबारा से आएगी, है ना, लेकिन जो अभी जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी आएगी। हाँ पक्की आएगी, पक्की आएगी। ये मान के चलिए उनकी सरकार बनेगी। अब ये तय नहीं है कि कितनी सीट आएंगी, लेकिन बीजेपी आएगी, बनेगी। ये टक्कर यहाँ पर चल रही है, देखिए जरा, थोड़ा सा आगे आइए। हाथ उठा रहे हैं, आपके लिए ही तो हम हैं, हाथ क्यों उठाना? बोलिए सीधा, क्या कहना चाहते, कौन पसंद आ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस शासन से जो शिवराज सिंह चौहान जी जो कोरोना काल के अंदर एक भी महिला को 1 रुपया नहीं दिया, जो आज उनकी सत्ता और उनका कुर्सी हिलने लगी, तो ये आज लाडली बहना याद आने लगी। उस समय लाडली बहना याद नहीं आई, जब उस समय जब कोरोना काल में हमारी लाडली बहना डब्बा लेके और घर घर जाके एक दूसरे से खाना मांगने के लिए घूम रही थी। वो परेशान थी अपने बच्चों को पालने के लिए, वो परेशान थी अपने बच्चों को देखने के लिए बीमारी से। उस समय गैस की टंकी थी 1200 रुपये, उस समय घर में दाना नहीं था खाने को, उस समय लाडली बहना याद नहीं आई। ये इस समय ये सरकार जो झूठी है, वादे करती है, लेकिन कोई सुधे दुरुस्त तो आ गए, आ तो गए हैं, पैसा मिल तो रहा है? नहीं मिला साहब। जब सत्ता की डोर और जब कुर्सी खिसकने लगी, तब इनको लाडली बहना आने लगी, कुसकने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब जनता हमें वोट नहीं देगी, इसके कारण वो लाडली बहना लेके आए। अब ना जनता खिसकेगी नहीं, जनता भगा देगी इनको। हाँ, ये कमलनाथ जी की सरकार आएगी। जो कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, वो उस वादों को लेकर ये वापस 4.5 साल में उन्होंने कुछ वादे नहीं किए। कमलनाथ जी ने बोला था कि हम लाडली बहना को 1500 रुपये देंगे, बिजली 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट पे हाफ। ये कमलनाथ जी का कहना था। हर एक किसान की बिजली माफ करेंगे, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, ये कमलनाथ जी का कहना था। और 15 साल जब उनको 4.5 साल बीत गए, तब जो कमलनाथ जी ने जो स्कीम चलाई, उस पे स्कीम पे इन लोगों ने काम किया। मोदी और मामा का मैजिक इतना बड़ा होगा कि मध्य प्रदेश में आंधी आने वाली है भैया। इनकी आंधी जाने वाली है, आंधी में ये साफ होने वाले हैं। ये आंधी नहीं, उनकी शुरुआत है अंध की। वो कहते हैं हर राज्य में मोदी जी का मैजिक चलता है, विदेशों तक भी चलता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पर घोटाले पे घोटाले हुए हैं लोग। आप मुझे ये बताइए, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि कहलाता है, उसे कहते हैं जनप्रतिनिधि, जनता की सेवा करने वाला। लेकिन लोग यहाँ पर जब सत्ता पे आ जाते हैं, तो अपने ललाट पे कह देते हैं कि हम तो राजयोग लगा के लाए। क्या ये राजयोग वाला शासन है या लोकतंत्र है? यहाँ पर जनता की सेवा के लिए आपको जनता चुन के पहुँचाती है कि वो अपने घर की हर मूलभूत सुविधाओं का आप निराकरण करें। आप जनप्रतिनिधि हैं, कोई राजा नहीं है यहाँ के। चलिए, तो फिर कहाँ अनादर हुआ जनता का? कहाँ अनादर हुआ? हमने आपको बताया, लॉकडाउन में अंदर जनता परेशान रही। एक जनता के अंदर जो खजाने होते हैं, जब प्रजा परेशान होती है। हाँ बोलिए। साहब का मैजिक ना चल जाए, नहीं तो जी का मैजिक ना चल जाए, हर दिशा में, मध्य प्रदेश की हर दिशा में बड़ा चेहरा उतार दिया। नहीं, आप मुझे ये बताइए, इन इतने बड़े राजनेताओं को जो केंद्रीय नेता थे, वो आज जमीन पे क्यों आए? क्यों आए? पहले सबसे पहले आपके माध्यम चैनल से मुझे कहना चाहता हूँ, उनसे सवाल है कि आज इतने बड़े बड़े नेता आज प्रदेश में क्यों आए, मध्य प्रदेश में नीचे जमीन पे? हाँ, नहीं, वो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते। नहीं साहब, बड़ा छोटा नहीं मानते। इनकी राजनीति खसकने वाली, जो डर गए हैं कि ये इसलिए बड़े चेहरे लेके आए हैं। कितनी सीटें लगती है दिल्ली से? कमलनाथ जी की 170 सीटें आने वाली हैं। पक्की बात है। नहीं, हवा ही नहीं कह दिया। आपका भी ये ना पोलिंग जो आपका चल रहा है सर्वे, उसमें 146 147 सीटें अभी आपने ही बताई है, जो सर्वे हुआ है, जो कांग्रेस का सर्वे आ रहा है, उस सर्वे के हिसाब से। और जो मैं जनता के प्रतिनिधि बन के आया हूँ, मैं जनता की बात करने आया हूँ, तो जनता जो चाहती है अब की बार
जो बटन दबेगा वो पंजे पे बटेगा। चलिए भैया, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या माहौल है? इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी पूरी। बनेगी? पक्की बात? पक्का। कितनी सीटों के साथ? कम से कम 170-60। और मंदिर और सनातन को लेके हम क्या सनातनी नहीं है? ये कहते हैं सनातन खतरे में है, खतरे में है सनातन। सनातन को लेके आप सरकार में बैठ जाओगे? एक मंदिर के नाम से आप एक बार सरकार बना चुके हैं और आज सनातन का नाम ले रहा है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? युवा है तो उस हिसाब से इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में, और राजनीति कैसी है इस बार? युवाओं को देखो मैडम, युवाओं के साथ ऐसा है, युवाओं को तो जब से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश है, हाँ, तब से अत्याचार ही हो रहा है युवाओं के साथ। अत्याचार ही हो रहा है? अत्याचार ही हो रहा है। व्यापम घोटाला देख लो आप, वही पटवारी घोटाले में आपने देखा होगा, पटवारियों के साथ कैसा करा गया है। तो उन पर जांच भी तो हो रही है। जांच आपको बुरी क्यों लगती है? उन्हीं की सरकार, उन्हीं की एजेंसियां सब वही जांच कर रही हैं, और जो कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, जांच जच नहीं रही है? नहीं जच रही है, पक्की बात? नहीं जच तो रही। इस बार बदलाव है? बदलाव पूरा बदलाव है। अच्छा, पूरा बदलाव है। 150 प्लस सीटों के साथ इस बार कांग्रेस सरकार जी। चलिए आप बताइए जी। जब सरकार जाने वाली होती है तो सतपुड़ा पे आग लग जाती है, यही कंडीशन चल रही है। लोग परेशान है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये सरकार केवल मामा ने जो लाडली लक्ष्मी बहन जो योजना चलाई है वो घर में विवाद करने के लिए चलाई है। हर घर में आज देखोगे आपको विवाद क्यों लग रहा है? विवाद इसलिए लग रही है कि जिसके घर में आ रही है उसकी पत्नी कहती है मेरा पैसा कहाँ गया, किसी खाते में आए, किसी के आए ही नहीं। लोग परेशान है। ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लोगों को ललचाने वाला काम, ये इनडायरेक्ट पैसा दे करके वोट खरीदने वाली काम। इस बार कमलनाथ की सरकार बन रही है बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीदें बहुत कुछ बताइए आप। 450 रुपये का सिलेंडर था, कोरोना काल में 1200 रुपये तक का लिया। अब आज मतलब चुनावी समय आ गया, चुनावी समय आने के बाद आप 910 रुपये का दे रहा है सिलेंडर, तो उससे होता क्या? गरीब तो मर गया, गरीब का हुआ क्या? विकास कुछ नहीं हुआ। आगे आइए, आप बताइए जी किसकी सरकार बना रहे हैं? हमारे कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी की बना रहे हैं? पक्की बात? पक्की बात है। मामा जी तो अब दिल हट गया क्यों? तो पता देखो हम लोग झूठ नहीं बोलते मैडम। तो कमलनाथ पर ज्यादा विषय उस पे क्या लगता है कि क्या करेंगे? क्या लगता है? भूखे तो नहीं मरेंगे। 15 महीने आए तो क्या किया उन्होंने ऐसा? अरे जो किया था वो करने का दिया, जो आगे करने वाले थे पहले इस्तीफा दिलवा दिया, ये करेंगे वो करेंगे, हम कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, पहले ही गिरवा दिया इस्तीफा। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या होने वाला है? देखिए, कमलनाथ जी इसलिए चाहिए कि आज ये स्थिति शिवराज जी ने 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पे किया। एक बात बताइए, अगर मामा 5 साल और हो गए तो 10 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे हो जाएगा। ये कर्जा क्या मामा चुकाएंगे? अच्छा, ये कर्जा क्या मामा चुकाएंगे या मामा की सत्ता जो आएगी? ये हम आम आदमियों पे ये जो लोड आएगा आगे, जैसे ही चुनाव होंगे, चुनाव खत्म होने के बाद जो रेट बढ़ेगा ना मैडम, ये आम जनता जानती है इसको। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कर्जा बढ़ता जा रहा है उससे कमर टूटेगी जनता? क्यों नहीं टूटेगी मैडम, क्यों नहीं टूटेगी? आज आम आदमी पे देखिए ना मैम, रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप तो बस खरीद फरोख्त कर रहे हो, विधायक खरीद लो, पहले से ही सेटिंग कर लो। मैं मोदी जी से निवेदन कर रहा हूँ, अपने सीएम साहब को समझाइए ये फ्री की रेवड़ियाँ ना बांटे, है ना। मोदी जी से कर रहा हूँ, मोदी जी इनको समझा पाएंगे ना। अच्छा, वही समझा पाएंगे? हाँ, ये ऐसे नहीं समझेंगे मैम। जो किसी ज़माने में 5 एकड़ ज़मीन होती थी, आज हज़ारों एकड़ ज़मीन है। ये क्या देश को चलाएंगे मैडम? अच्छा, क्या चलाएंगे बताइए? आपको उम्मीदें किससे हैं? कमलनाथ जी आएंगे मैडम। कमलनाथ से क्यों उम्मीदें? मैम कमलनाथ जी से इसलिए कि वो एक क्या कहते हैं उद्योगपति हैं, है ना, व्यापार जानते हैं, वो किसान नहीं है, है ना। शिवराज जी ने देखिए मैम, शिवराज जी ने सिर्फ किसानों का उद्धार किया, उन्हें भी बेचारों को पूरा नहीं दिया, सिर्फ समाधान नहीं किया, समस्याएं रही, समाधान नहीं हुआ। कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश को इंडस्ट्री बना देंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप कह रहे हैं व्यापारी है तो व्यापारी की तरह सोच करके इंडस्ट्रीज जी यही चाहिए हमें मैम। युवा आज शिक्षा और चिकित्सा को छोड़ के बाकी सबका निर्माण हो रहा है, इन 2 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा, शिक्षा चिकित्सा पे है ही नहीं। तो आप कमलनाथ से इसलिए उम्मीदें हैं कि वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएंगे अपना कार्यकाल शुरू होते ही? जी बिल्कुल बनाएंगे, उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल उम्मीद है, ये होगा मैम। चलिए, और मामा जी का 18 साल का काम कैसा लगा? लाडली बहना हावी है उस पर? देखिए मैम, लाडली बहना का तो ऐसा है मैम कि मामा शायद पढ़े लिखे ना हो, ये जो कर रहे हैं ना नुकसानदायक। अच्छा, ये नुकसानदायक क्यों नहीं है मैम, बताइए ना। आप फिर कर्जा लेके पैसा क्यों बांट रहे हो? आप कमा के बांटो ना। आपको इतनी मुझे कोई 2 लाख करोड़ कर्जा दे, मैं हर लेडीज़ को बांट दूंगा 5-5 हज़ार महीने के। आप कर्जा लेके क्यों बांट रहे हो? आपने या तो कमाया हो तो बांटो, आप कर्जा ले रहे हो, कर्जा लेते जा रहे हो, बांटते जा रहे हो, क्या है ये? पहले मैम चुनाव होते थे तो चुपचाप से पैसे दिए जाते, मामा इनडायरेक्टली दे रहा है।
बस और कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली दे रहा है कि भाई वोट हमें मिले और कुछ नहीं है इसके अलावा। टक्कर यहाँ पर चल रही है, देखिए जरा क्या भोपाल में हो रहा है। अलग अलग विधानसभाओं से आए हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए। और भाजपा कांग्रेस की क्या टक्कर है, ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।